हेलो फ्रेंड्स, मैं जन्मेजय बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज की वीडियो में आपको लेके चलूंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। पिछली वीडियो में आपने पास्ट यानी कि प्रेजेंट के चारों भागों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखा था। आइए आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, पहचान क्या है, वर्ब्स के कौन से फॉर्म प्रयोग करेंगे आपको बताने के लिए आया हूं। तो आइए हेडिंग डालते हैं आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट indefinite past indefinite tense। सबसे पहले हम इसकी पहचान नोट करेंगे। पहचान में रहेगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आता है, वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा। और इसके अलावा भी आप जानते रहेंगे, अथवा मैं लिख देता हूं, अथवा, या, ये आ सकता है। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे, मैं क्रिकेट खेलता था। दूसरा वाक्य, वह आगरा गया, वह आगरा गया। तो इस प्रकार वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए साधारण में सबसे पहले मुझे नियम जानना पड़ेगा। नियम, तो मैं इसका पहला नियम आपको बता देता हूं। नियम एक ही आपको लिखना है साधारण में, ही, सी, इट, नेम। सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट विथ आई, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट विथ आई, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये तो साधारण का नियम है। पहले साधारण वाक्य का, साधारण वाक्य जिसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन आपको मैं एक ही वाक्य के माध्यम से तीनों को ट्रांसलेट करने के लिए चारों को ऐसे बताने की कोशिश करूंगा। कारण ये है कि आपने जो पिछली वीडियो में पढ़ा है उसके माध्यम से आपने सब कुछ समझ लिया है कि स्ट्रक्चर सबका वही होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब सब में चेंज होता जाता है। तो आइए, जैसे लिखा है कि मैं, पहले इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना दूं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, तो उसके अनुसार कैसे जो है आप यहाँ बनाएंगे। तो आप इसका स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे। स्ट्रक्चर में आप लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये गाइस आपका पास्ट इंडेफिनिट का एक साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर है, छोटा सा, बहुत ही सरल है। मैं क्रिकेट खेलता था, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी हो जाएगा आई।
इसके बाद कह रहे हैं वर्ब लगाओ, खेलना का अंग्रेजी हो गया प्ले। तो बोल रहा है कि उसका सेकंड फॉर्म प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, ये अब आपका बन गया साधारण वाक्य। इसी का मैं चारों आपको एक साथ ही बताऊंगा। और निगेटिव सेंटेंस में इनके साथ मतलब सब्जेक्ट के साथ आप डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड नॉट। आप इसे नोट करते चलें, डिड नॉट। और जब डिड नॉट लगेगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जहां सेकंड है वहां फर्स्ट। तो आइए लिखते हैं, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। जहां प्लेड है वहां प्ले कर देंगे। ये डिड नॉट लगाने के बाद आपने क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाया उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जितने भी सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस का नियम है कि एक वाक्य में दो सेकंड फॉर्म, दो फर्स्ट फॉर्म, दो थर्ड फॉर्म वाला वाक्य नहीं रहेगा। मतलब अगर क्रियाएं दो तीन आती हैं एक ही वाक्य में कॉमा के साथ, तो दोनों एक ही फॉर्म में नहीं रहेंगी। इसलिए ये जो आप यहाँ प्लेड लगाते थे, प्लेड ये सेकंड फॉर्म था, और हमारा डू, डिड और डन, उस हिसाब से देखेंगे तो डिड भी सेकंड फॉर्म है। तो अगर प्लेड के साथ मतलब यहाँ सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ये सेकंड है, यहाँ भी प्लेड लगा देंगे तो दोनों सेकंड फॉर्म में हो जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। ये सेकंड आ गया, इसीलिए यहाँ फर्स्ट प्रयोग हो रहा है। ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव, क्या मैं क्रिकेट खेलता था, तो हो जाएगा डिड आई प्ले क्रिकेट। अगर गाइस इसका निगेटिव रहेगा तो डिड आई नॉट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, हर टेंस में बताया है। डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। चौथा देख लेंगे, मैं क्रिकेट कब खेलता था, कब। तो कब शब्द बीच में है उसके अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो हो जाएगा व्हेन डिड आई प्ले क्रिकेट। ये आपका बन गया। इस प्रकार के वाक्य को चार वाक्य कैसे आप बनाते हैं, तो इसका चार की जगह पे 6 भी बन सकता है। मैं आपको बता दूं, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, व्हेन डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, इसका निगेटिव बनाएंगे तो 6 बनाएंगे। लेकिन मैं आपको 4 बता दे रहा हूं तो आप उसको बना भी सकते हैं। ये वाला लॉजिक आप ध्यान से समझ लेंगे। साधारण वाक्य में क्रिया सेकंड फॉर्म, निगेटिव वाक्य में डिड नॉट लगाएंगे, कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ डिड नॉट। जब डिड नॉट लगेगा तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। ये हो गया। आइए अगला देखते हैं। या भी आ सकता है इस टेंस में। गाइस मैंने आपको बताया इस टेंस में या भी आएगा। या, अभी या वाला वाक्य है कि वह आगरा गया, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा ही गो का सेकंड फॉर्म वेन टू, ही वेन टू आगरा, ही वेन टू आगरा। अब आपको इसका कहा जाए निगेटिव बनाओ तो आप यही बनाएंगे, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब वेंट है तो इसका फर्स्ट फॉर्म, चूंकि डिड आया है तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो, ही डिड नॉट गो टू आगरा। अब देखेंगे इसका आपको तीसरा अगर बनाना है तो हो जाएगा डिड, मतलब क्या वह आगरा गया, तो हो जाएगा डिड ही गो टू आगरा, क्वेश्चन वर्ड। अभी इसका इंट्रोगेटिव सेकंड बनाना हुआ तो वाई, वह आगरा क्यों गया, कब गया, कैसे, कुछ भी, चलो क्यों गया के लिए बनाए तो वाई डिड ही गो टू आगरा, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे आप, ये बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ये बनाया है उसी टाइप से उसको भी बनाया जा सकता है, बहुत ही आसान है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फेमस वाक्य है जो बार बार कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों से पूछा जाता है उसके बारे में, तो भी आप देख लेंगे। अभी ये आता है जैसे गया, गया आपने पढ़ा होगा गया। अभी पूछा जाए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इसको पहले ध्यान से समझ लेंगे। गया 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 तीनों अलग अलग बात है। गया किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम गया है, और गया हमारा बिहार का एक बहुत पवित्र स्थान है। गया, बोध गया बिहार में है। ये गया जगह है, और ये गया मतलब गए थे, जाना। तो गया जो थे, गया गए थे।
अगर कोई व्यक्ति गया है, किसी का नाम, अगर वो गया गया था तो उसको कहा गया कि गया गया गया, मतलब गया जो थे गया गए थे, गया गया गया। तो गया 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 का ट्रांसलेशन आप कर देंगे गया, ये नाम है, जाना कहेंगे जी गो होता है सेकंड फॉर्म वेन, गया वेन टू गया, मतलब गया वेन टू गया, ऐसा लिख देंगे, ये आपका बन गया। गया ये नाम है, इसको प्लूरल से ही लिखेंगे, गया वेन टू गया, फुल स्टॉप हो गया। इसका निगेटिव सेंटेंस गया डिड नॉट गो टू गया, गया डिड नॉट गो टू गया। वाई डिड, या दूसरा बनाएंगे डिड गया वेन गो टू गया, डिड गया गो टू गया, क्वेश्चन वर्ड, वाई डिड गया गो टू गया, गया गया क्यों गया, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इसको देख लेंगे, ये भी वाक्य आ सकता है, जानते रहेंगे, पूछने के लिए कोई पूछ सकता है तो उसका लॉजिक समझते रहेंगे, ऐसे ही आप इसको जो है कर लेंगे। तो ये आपका आ गया पास्ट इंडेफिनिट। अब आप चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट का दूसरा टेंस। आप इसको ध्यान से समझ गए होंगे और ट्रांसलेट करेंगे, इसको बनाएंगे। जो भी आपको समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको उसका सॉल्व भेजूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।